हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शिला प्रभुपाद और अगस्टीन के बारे में। तो शिला प्रभुपाद ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके संक्षेप में हम लोग इस सेशन में बात कर रहे हैं। जो अगस्टीन है उनका जन्म 354 में हुआ था, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, और लगभग 430 में उनकी डेथ हुई। उनके विचार थे कि जो आत्मा है और जो शरीर है दोनों अलग अलग हैं। ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, और पहले शरीर बनता है फिर आत्मा बनती है, यानी कि भगवान उसमें आत्मा डालते हैं, और मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो भगवान के पास चली जाती है और इटर्नली रहती है। दूसरी तरफ जिस आत्मा को भगवान त्याग देते हैं उसको कहते हैं सोल डेथ, वो हमेशा के लिए नरकों में चली जाती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आत्मा को बनाया गया तो वो इमॉर्टल, यानी कि वो उसकी मृत्यु कैसे हुई, या वो पहले क्यों नहीं थी, उसे बनाया क्यों गया। आत्मा तो हमेशा रहती है और शरीर बाद में आता है। पहले आत्मा होती है, फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसे शरीर दिया जाता है। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है हैप्पीनेस मिलती है शरीर में, और कुछ लोगों को दुख मिलता है, जिसे हम लोग, जैसे अगस्टीन ने कहा था कि आत्मा की जो है फिजिकल डेथ होती है एक, और एक होती है आत्मा की डेथ होती है। दो डेथ्स होती हैं। फिजिकल डेथ के बाद आत्मा जो है वो भगवान के पास चली जाती है, और जब सोल डेथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसको नरकों में भेज दिया गया, हमेशा के लिए डूम कर दिया गया। तो शिला प्रभुपाद कह रहे कि ऐसा नहीं है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि हम आत्मा जो है भगवान को भूल गई, तो ये एक तरह की आत्मा की मृत्यु ही है, भगवान को भूलना, लेकिन उसको जगाया जा सकता है। और सोल जो आत्मा जो है वो नित्य है, और मृत्यु के बाद यानी कि शरीर के ख़त्म होने के बाद भी बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि भी किसी को हम लोग हमेशा के लिए नरकों में भेज सकते हैं, उसे जगाया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसे हमें ज़ोर ज़ोर से अगर बुलाएं तो उसे जगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई जीवात्मा अपना संबंध भगवान से भूल गई है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, असुर भी क्यों ना हो, राक्षस भी क्यों ना हो, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है या जो संबंध भगवान के साथ है उसको जगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आत्मा को नरक में भेजा जा सकता है। और अगस्टीन ने कहा था कि ये जो शरीर है ये प्रिजन नहीं है, और पाप कर्मों के कारण नहीं मिला, पनिशमेंट नहीं आई एक तरह से। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं सर्वयोनेषु कौन्तेय कि अहम बीज प्रतपिता, कि मैं बीज देने वाला हूँ। मैं सभी योनियाँ जो हैं प्रकृति की योनि से प्रकट होती हैं, और उसका बीज देने वाला मैं पिता हूँ। लेकिन ये सब तब होता है जो हमारा जीव की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार ये शरीर मिलता है, और ये पनिशमेंट भी मिलती है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जैसे एडम और ईव है, बाइबल में वर्णन आता है, वो नीचे कैसे गिर गए। तो अगर ये शरीर जो है पनिशमेंट नहीं है तो फिर वो नीचे कैसे गिर गए, उन्हें अलग शरीर क्यों मिला। तो यहाँ पर भी जो वैदिक कॉन्सेप्ट है वो ऑगस्टीन के विचारों से सहमत नहीं है। और ऑगस्टीन ने कहा था कि जो आत्मा है उसे क्रिएट किया जाता है और शरीर के अंदर उसे रखा जाता है। और उन्होंने कहा था कि ये जो रीइंकार्नेशन है ये बकवास है, कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता आत्मा का, और ये जो बॉडी है ये गिफ्ट है भगवान की। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बॉडी जो है किसी को राजा की मिलती है, किसी को भिखारी की मिलती है, तो ऐसा क्यों है। इसका मतलब किसी को पनिशमेंट दी जा रही है और किसी को रिवार्ड दिया जा रहा है। तो ये शरीर ऐसा नहीं कि सिर्फ गिफ्ट है, गिफ्ट है अगर हम लोग इससे भगवान की सेवा करें और अपना संबंध भगवान से स्थापित करें तब ये गिफ्ट है, या इसे गिफ्ट बनाया जा सकता है। लेकिन यही शरीर हमें दुख भी देगा, हमें नीचे भी ले जाएगा अगर हम इसका सही उपयोग ना करें। और इस जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी तरह के जो हमें पनिशमेंट्स हैं वो मिलती हैं। और ऑगस्टीन ने कहा था कि जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो वहाँ हमें कोई भी पाप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। वहाँ सिर्फ हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान का गुणगान करना है, दैट्स ऑल। तो शिला प्रभुपाद यहाँ एग्री करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हमें पाप या कुछ और कार्य भगवान की सेवा के अलावा आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमने इच्छा की है, जैसे कोई बालक अपने पिता से बार बार इच्छा करता है कि मुझे साइकिल ले दो, साइकिल ले दो, तो पिता उसे मजबूर होकर साइकिल ले देता है और उसे कार से उतार देता है। उसी प्रकार भगवान
से जब जीव इच्छा करता है बार बार, तो भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं और उसे इस संसार में भेज देते हैं। और ऑगस्टीन परमात्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे कि हर जगह परमात्मा है या कोई हृदय में परमात्मा है, कि इस जीव के साथ परमात्मा नहीं हो सकते। ये ऑगस्टीन के विचार थे। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, परमात्मा हृदय में नहीं है, तो वो हर जगह किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, साक्षी और अनुमंता है। ये भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ और अनुमंता हूँ, यानी कि परमिशन देने वाला हूँ। अगर भगवान हर जगह नहीं है तो वो फिर भगवान कैसे हैं, और परमात्मा के रूप में भगवान होते हैं। और अगस्टिन का विचार था कि जो ह्यूमंस में सोल है, यानी कि मनुष्यों में जो आत्मा है और जो जानवरों में आत्मा है, दोनों अलग प्रकार की है। और इसीलिए दाउ शैल नॉट किल जो है वो जानवरों पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जानवरों की जो आत्मा है वो ऐसी है कि जिसको हम मार सकते हैं, वो रीज़नेबल आत्मा नहीं है, और वो उनको मारना जो है सही है, उचित है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था दाउ शैल नॉट किल, कि किसी की हत्या ना करो, तो उसमें उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि ह्यूमंस पे अप्लाई होगा, जानवरों पे अप्लाई नहीं होगा। हम मानते हैं कि वैदिक शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि जीवो जीवस्य जीवनानम, कि एक का भोजन दूसरा है, लेकिन जो हमारी सिलेक्शन है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमें किस चीज़ की हमें आज्ञा दी गई है, हमारा शरीर किस प्रकार से बना है। और ऑगस्टीन ने कहा था कि जो शांति है वो तब स्थापित होगी अगर हम भगवान के बनाए कानूनों का पालन करेंगे, और राज्य के कानून और भगवान के कानून जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों में, तो हमें भगवान के कानूनों का पालन करना होगा, तभी शांति होगी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, ऐसा ही है कि जब तक हम भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं हो सकती। और एक मास्टर जो है, स्वामी, तब खुश होता है जब उसे एक अच्छा सेवक मिलता है, और एक सेवक तब अच्छी तरह खुश रहता है जब उसे अच्छा स्वामी मिलता है, और जब सेवक जो है स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, और स्वामी अपने सेवक को उसका भरण पोषण अच्छी तरह से करता है। तो कॉन्क्लूजन ये निकला कि जो अगस्टीन ने कहा था कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बारी आती है सोल डेथ की, तो उसको श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो एक भगवान को भूलने की स्थिति है, डेथ नहीं है, उसे रीअवेकन किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि शरीर बनता है उसके बाद आत्मा बनती है, आत्मा पहले होती है, शरीर बाद में होता है। और जहाँ तक रीइंकार्नेशन की बात है, पुनर्जन्म की बात है, जिसे ऑगस्टीन ने रिजेक्ट कर दिया था, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एडम और ईव का एग्जाम्पल हमारे साथ है, हम उसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में ऑफ कोर्स पाप जो है हमें आकर्षित नहीं कर सकता, और जैसा कि ऑगस्टीन ने कहा था वैसा ही वैदिक विचार है। और जहाँ तक परमात्मा की बात है कि उसकी परमात्मा की जो प्रेजेंस है वो तभी होगी जब वो हर जगह है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक मनुष्य का मन और आत्मा एक है, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य का मन अलग है, आत्मा अलग है। और शांति तभी स्थापित होगी जब हम लोग भगवान के नियमों का पालन करेंगे, ऑगस्टीन ने जैसा कहा था। तो ये था ऑगस्टीन एंड श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।